आधी रात को अलास्का में आया कौन सा टर्निंग मोमेंट? ट्रंप के साथ किस गेम में पुतिन को मिले 10 में 10? मिले ट्रंप पुतिन, टल गया महायुद्ध का सीन। समझौते की कौन सी शर्त ज़ेलेंस्की को माननी होगी? अलास्का में पुतिन द बॉस, ट्रंप का इतना लॉस। नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। कैसे अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 20 साबित हुए। कैसी पूरी तैयारी के साथ अलास्का पहुंचे पुतिन ने कूटनीति के इस गेम में ट्रंप से हर बाजी जीती। क्यों इस महा बैठक के बाद दुनिया में शोर उठा है कि अब पुतिन को रोकना और भी मुश्किल होगा। और अमेरिकी जमीन पर पुतिन का तूफानी तेवर देखने के बाद CIA के पूर्व डायरेक्टर ने कौन सा सनसनीखेज दावा किया है और उसकी सच्चाई क्या है, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक एक कर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जो इस वक्त न्यूयॉर्क से लेकर मॉस्को तक और कीव से लेकर बर्लिन तक गूंज रहा है। ट्रंप ने पुतिन को द बॉस कहा। हो सकता है कि पुतिन की टीम की चर्चा करते करते ट्रंप ने पुतिन की टीम के बॉस के तौर पर, तो इसकी पहली वजह तो यह है कि जैसा ट्रंप दावा कर रहे थे कि यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, वैसा कुछ हुआ नहीं। ना तो युद्ध विराम का ऐलान हुआ और ना ही रूस पर नए प्रतिबंध लगे। बातचीत शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भरोसा दिलाया था कि अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा था कि अगर पुतिन पीछे नहीं हटे तो उन्हें बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद यह धमकियां खोखली साबित होती हुई दिखाई दी। पुतिन को साफ तौर पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिलती दिखाई दे रही है। उन्होंने बिना कोई समझौता किए न सिर्फ टाइम लिए लिया, बल्कि ट्रंप को एक दोस्ताना माहौल में उलझाए रखा और ट्रंप अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो रहे थे और बाद में इस बैठक को 10 में से 10 नंबर दे दिए। बातचीत के बाद ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो से बाहर भी सुरक्षा गारंटी देने पर विचार कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ और इसका मतलब यह निकला यूक्रेन की नेटो सदस्यता की राह और मुश्किल हो सकती है। यानी जो रूस चाहता था कि यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य ना बन पाए, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मीटिंग के बाद। और यह पुतिन की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग के पीछे सबसे बड़ी वजह यही रही कि यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज नेटो का सदस्य बनाना चाह रहे थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति उस रास्ते पर आगे बढ़ने लग गए और रूस को खतरा महसूस होने लग गया कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य हो जाएगा तो सबसे बड़ी चुनौती वो अगर किसी को पेश करेगा तो वो रूस को करेगा। और इसीलिए आनन फानन में युद्ध की शुरुआत हो गई। एक तरफ अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, उसकी मदद के लिए खड़े हो गए, तो दूसरी तरफ रूस अकेले ही इस जंग में खड़ा है और सीना ताने खड़ा है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन पूरी तैयारी के साथ अमेरिका पहुंचे हुए थे। उनका विजन एकदम साफ था। वो अपने साथ कारोबारियों और आर्थिक सलाहकारों की डेलीगेशन लेकर पहुंचे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो यूक्रेन पर बात करने नहीं बल्कि किसी बिजनेस डील के लिए अमेरिका गए हों, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हर मुद्दे को व्यापार के चश्मे से देखते हैं। वैसा ही वो लेंस लगाकर बैठते भी हैं जब किसी मीटिंग में बैठते हैं। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने फायदे का सौदा दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील वाली बात आगे बढ़ा दी। और इसी वजह से ग्लोबल मीडिया और एक्सपर्ट्स इसे ऐसे देख रहे हैं जैसे पुतिन ने ट्रंप की कमजोरी समझते हुए
बड़ी चालाकी से हर चाल चली और ट्रंप को चित कर दिया। यूरोप रूस को अलग थलग की जिस कोशिश में लगा हुआ था, पुतिन ने इस बैठक से उस एजेंडे को भी धराशायी कर दिया। यानी कि जो एजेंडा लेकर ट्रंप चल रहे थे, उस एजेंडे से उन्हें डिरेल कर दिया। जिस ट्रैक पर ट्रंप चलना चाह रहे थे, चुपके से, धीरे से, चालाकी से, कूटनीति के जरिए उस ट्रैक को वो अपनी तरफ मोड़कर ले गए और ट्रंप की गाड़ी अमेरिका पहुंचने की जगह रूस पहुंच गई। कहा जा रहा है कि पुतिन की चाल की वजह से नेटो में फूट पड़ चुकी है। सोचिए, जो नेटो कभी यूक्रेन को सदस्य बनाना चाह रहा था, जो अमेरिका कह रहा था कि नेटो का सदस्य यूक्रेन को होना चाहिए, जब मीटिंग टेबल पर रूस के साथ इस मुद्दे पर बातचीत होनी थी, तो पुतिन ने धीरे से बातचीत का रुख मोड़ दिया, चालाकी से। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप यूक्रेन को नेटो से बाहर रखने पर भी सहमत होते हुए दिखाई दिए, और वो इस वजह से, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि नेटो से बाहर रखकर भी यूक्रेन को मदद की जा सकती है, यूक्रेन को सुरक्षित रखा जा सकता है, यूक्रेन की सुरक्षा पर बात हो सकती है। और रूस यही तो चाहता था। रूस के नजरिए से यह बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी डील हो गई। समझिए, जिसके लिए पूरी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, वो बात अगर हो गई जो रूस चाह रहा था, तो फिर तो रूस की चली, ट्रंप या अमेरिका की कहां चली। क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला ही इस बात को लेकर किया था कि नेटो का सदस्य यूक्रेन नहीं बनेगा। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता तो यूक्रेन में नेटो देश के तमाम हथियार और आधुनिक संसाधन की जो भी चीजें हैं वो बॉर्डर पर तैनात हो जाती। आधुनिक युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम वो हथियार और उपकरण बॉर्डर पर तैनात कर दिए जाते, और एक तरीके से अमेरिका और नेटो देश रूस को जब जैसा चाहे वैसा करने के लिए मजबूर कर सकते थे। और रूस यही नहीं चाहता था, इसलिए रूस ने तय किया कि हम जंग लड़ेंगे, लेकिन यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनने देंगे। और अब जब ट्रंप के साथ मीटिंग हुई है, तो चालाकी से पुतिन ने अपनी बातें लगभग मनवा ली हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, आपको याद होगा, जिससे पुतिन की विदेश यात्राएं सीमित हो गई थी। लेकिन अलास्का में ट्रंप के साथ बैठक ने पुतिन को न केवल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नई वैधता दी है, बल्कि उनकी स्थिति को भी और मजबूत कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने पुतिन की तारीफ को ही अपनी जीत मान लिया। आपको मालूम है, आप समझते होंगे, देखते होंगे, ट्रंप का यह दूसरा टर्न है, और ट्रंप की जब कोई तारीफ करता है तो गदगद हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और यही वजह है कि जब पुतिन के साथ उनकी बैठक चल रही थी, तो इस हथियार को पुतिन ने इस्तेमाल किया और ट्रंप को डिरेल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन रणनीतिक तरीके से अपनी शर्तें मनवाने में भी माहिर माने जाते हैं, और उन्होंने इस बार भी वही किया, अपनी शर्तें उन्होंने मनवा ली। कहा जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खिरसोन और ज़ेपोरिज़िया पर रूसी कब्जा छोड़ने की बात को खारिज कर दिया, और ट्रंप विरोध भी इसका नहीं कर पाए। और यही वजह है कि यूक्रेन इस मीटिंग की वजह से और परेशान हो गया है। एक बड़ी खबर इस बीच क्या है वो आपको बता देता हूं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। शांति की बात नहीं माने तो रूस पर और प्रतिबंध लगेंगे। भाई, जिसके सहारे तुम उड़ रहे हो ज़ेलेंस्की साहब, वो तो वहां जाकर सरेंडर करके आ गया। मौजूद थी, अब देख रहे हैं तस्वीरों में, एक थी पुतिन की ऑफिशियल लिमोजिन ऑरिस और दूसरी थी ट्रंप की ऑफिशियल लिमोजिन द बीस्ट। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति की सरकारी कार द बीस्ट में अपने साथ बैठाकर ले गए। पुतिन भी द बीस्ट में बैठने के बाद मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब सीआईए के पूर्व डायरेक्टर जॉन ब्रेनन जो दावा किया है, उससे विवाद खड़ा हो गया, विवाद छिड़ गया। आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ऑफिशियल लिमोजिन जिसका नाम द बीस्ट है, वो कितनी महफूज मानी जाती है, और क्यों इसमें दूसरे देश के राष्ट्रपति या किसी भी नेता को बिठाने को सीआईए के पूर्व डायरेक्टर संदेह की नजर से देखा। द बीस्ट दुनिया की, ये जो देख रहे हैं आप कार, अमेरिकी राष्ट्रपति की ये कार है, ये दुनिया की सबसे सुरक्षित और उन्नत
तकनीक वाली कार मानी जाती है। इस कार का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं और उन्हीं की सरकारी और फिर निजी दौरों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ऑपरेट करती है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश दौरे पर होते हैं तो उनके पहुंचने से पहले उनकी यह सरकारी लिमोजिन द बीस्ट C-17 ग्लोबमास्टर जैसे मिलिट्री कार्गो प्लेन्स के जरिए वहां पर पहुंचाई जाती है। द बीस्ट में मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिससे राष्ट्रपति सीधे व्हाइट हाउस, पेंटागन या सेना के संपर्क में आ सकते हैं, यानी उनसे बातचीत कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। द बीस्ट में परमाणु हथियारों के लॉन्च कोड भेजने की भी क्षमता होती है और शायद इसीलिए पुतिन के इसमें बैठने को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों CIA के पूर्व डायरेक्टर ने पुतिन के द बीस्ट में बैठने के बाद इतने गंभीर आरोप लगाए? क्या इसलिए क्योंकि माइक्रोचिप फिट करना खुफिया वर्ल्ड में जासूसी तकनीकों का हिस्सा रही है और रूस जैसे देशों की खुफिया एजेंसियां जैसे FSB या फिर GRU ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए मशहूर हैं। लेकिन द बीस्ट की सुरक्षा इतनी एडवांस है कि इसमें बाहरी हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम हो जाती है। कहा जा रहा है कि ब्रेनन ने इसलिए भी सवाल उठाया है क्योंकि पुतिन का बैकग्राउंड जासूसी वाला रहा है। पुतिन 1975 से 1991 तक सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB में काम करते थे और बताया जाता है कि पुतिन ने पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन में एक जासूस के तौर पर भी काम किया हुआ है, जहां उनका मेन मिशन था पश्चिमी देशों की जासूसी करना और इंफॉर्मेशंस इकट्ठा करना, जुटाना। और इसके लिए पुतिन ने बाकायदा KGB के स्कूल में पूरी ट्रेनिंग ली है जिसमें उन्हें जासूसी, निगरानी और साइकोलॉजिकल वॉर की सारी तकनीकें सिखाई गई थी। इसके बाद पुतिन ने FSB के डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है। लेकिन ऐसी हिस्ट्री के बावजूद पुतिन के द बीस्ट में बैठने को लेकर सवाल उठाना ज्यादातर लोगों को पच नहीं रहा है और उसकी वजह यह है कि जब जॉन ब्रेनन CIA के डायरेक्टर थे तब उनका करियर विवादों से भरा हुआ था। एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं, अलास्का बैठक को लेकर भारत का रिएक्शन भी सामने आया है। भारत सरकार ने अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई शिखर बैठक का स्वागत किया है। भारत ने दोनों नेताओं के नेतृत्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि बेहद प्रशंसनीय कदम है। साथ ही बैठक में हुई प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा है कि आगे का रास्ता केवल संवाद और कूटनीति से संभव है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अलास्का में हुई इस शिखर बैठक का भारत स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए उनका प्रयास सराहनीय है। आगे बढ़ने का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही खुल सकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दुनिया यूक्रेन में चल रहे युद्ध का जल्द से जल्द अंत देखना चाहती है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह प्रतिक्रिया उस फैसले के बाद आई है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के तेल आयात करने के कारण भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही थी। पुतिन से बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रूस से कच्चे तेल के व्यापार पर भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ के कारण रूस ने एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। अगली स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। उत्तराखंड